Hello students, in this today's video we will see regarding the 3D printing and its types. 3D printing nowadays it's a very emerging technology which is used in mechanical firm, or you can say in any firm, even in medical science or even in computer science or any other field. 3D printing is an emerging technology nowadays which is commonly used in many industries. Now in this video we will see regarding what are the different types of 3D printing technology, how it is working, and what are the advantage of this technology in today's era. Let us see first the introduction. 3D प्रिंटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. एक्चुअली 3D प्रिंटिंग क्या है? ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है. अगर आपने कहीं देखा हो तो किसी भी शेप को अगर हमें बनाना है तो वी विल रिमूव द मटीरियल. यहाँ पर मटीरियल रिमूव नहीं होता है, मटीरियल को ऐड किया जाता है. सो इट इज़ एन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी where a three-dimensional object is created by laying down successive layers of material. It means यहाँ पर एक 3D मॉडल क्रिएट किया जाता है लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर क्रिएट करके. सो एक लेयर पे दूसरा लेयर, दूसरे पे तीसरा, ऐसे करके जैसे हम कोई दीवार खड़ी करते हैं, एक ईंट की दीवार, दूसरे ईंट की दीवार, तीसरी ईंट की दीवार, इस तरह एक पूरी दीवार खड़ी होती है. इसी तरह इस टेक्नोलॉजी में पहले एक लेयर बनता है, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर क्रिएट करके एक 3D मॉडल क्रिएट होता है इस टेक्नोलॉजी में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैपिड प्रोटोटाइपिंग. इसको हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं. ये इतना ईजी है और इतना क्विकली डेवलप हो जाता है कि एक सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करने के बाद हम अगर इसे प्रिंटिंग में लें तो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी which is used to create a prototype, and it is a mechanized method whereby 3D objects are quickly made on a reasonably sized machine connected to a computer containing blueprint for the object. It means जो भी 3D मॉडल्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो पर्टिकुलर मशीन की साइज़ के हिसाब से हम उसको ईज़िली बना सकते हैं. मशीन अगर हमें बड़ी साइज़ चाहिए तो बड़ा मशीन चाहिए, छोटी साइज़ चाहिए तो छोटा मशीन चाहिए. अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में उसका 3D मॉडल या ब्लूप्रिंट रेडी है तो हम डायरेक्टली क्विकली हम इस मॉडल को बना सकते हैं. दिस रिवॉल्यूशनरी मेथड फॉर क्रिएटिंग 3D मॉडल्स विद द यूज़ ऑफ इंकजेट टेक्नोलॉजी सेव टाइम्स एंड कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग द नीड टू डिज़ाइन, प्रिंटिंग एंड ग्लू टुगेदर सेपरेट मॉडल पार्ट. इस टेक्नोलॉजी से अक्सर हमने अभी देखा कि नाउडेज हम प्रिंटिंग कैसे करते हैं. इंकजेट टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ वी आर क्रिएटिंग ए 3D मॉडल विद द हेल्प ऑफ इंकजेट टेक्नोलॉजी, एंड इट इज़ ए कॉस्ट मीन्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोडक्ट, बट विद द हेल्प ऑफ दिस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वी सेव द टाइम. हम टाइम भी बचाते हैं और प्रिंट ऑल द पार्ट बाय जॉइनिंग और ग्लूइंग टुगेदर. द बेस्ट प्रिंसिपल इंक्लूड्स मटीरियल कार्टेज, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आउटपुट एंड ट्रांसलेशन ऑफ कोड इनटू ए वेरियस पैटर्न. सबसे बड़ा एडवांटेज इस टेक्नोलॉजी का ये है कि हम हमारे पास एक मटेरियल की कार्टेज है, जो मटेरियल हमें बहुत बड़ी जगह स्टोर नहीं करना पड़ता, एक कार्टेज के फॉर्म में हमें अवेलेबल है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आउटपुट, हम चाहे उस तरह से उसको प्रिंट कर सकते हैं. और ट्रांसलेशन ऑफ कोडिंग, यानी ईज़िली हम पैटर्न में मॉडिफिकेशन या कुछ भी कंपोनेंट्स हम कर सकते हैं और जो भी हमने डिज़ाइन किया है उसको हम पैटर्न में विजिबल भी कर सकते हैं. So these are the you can say advantages of the 3D printing technology. Now, what is the definition of 3D printing technology? It means the 3D object and its printing together, it is known as 3D printing. किसी भी 3D को अगर हम प्रिंट करते हैं तो उसको 3D printing technology कहते हैं.
3D printing is a phrase used to describe the process of creating three objects from digital file using a material printer in a manner similar to printing image on the paper. 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सेम उसी तरह है जैसे हम एक इंक जेट पेपर पे हम इंक को स्प्रे करके प्रिंट करते हैं, बस यहाँ पे है कि इंक की वजह यहाँ पे एक मटेरियल निकलता है और वो मटेरियल लेयर बाय लेयर क्रिएट करके एक 3D मॉडल खड़ा करता है. सो आप ये सब जो मॉडल्स आप देख रहे हैं, दे आर दी 3D प्रिंटेड मॉडल्स. दिस इज़ दी यू कैन से, आप यहाँ देख रहे हैं वो एक 3D मशीन है. हाउ यू कैन डिज़ाइन, लैपटॉप पे मॉडल को डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद मशीन्स में उसको प्रिंटिंग के लिए रखते हैं. और दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट जो देख रहे हैं, इट इज़ अ 3D प्रिंटिंग प्रोडक्ट. What is the history of 3D printing? 3D printer was designed or developed first by the Charles Hull in 1984. एक चार्ल्स हल्स नाम के इंजीनियर ने टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की थी और उस वक्त उसने इस टेक्नोलॉजी को स्टीरियोलिथोग्राफी, ही हैज़ मेंशनड इट एज अ स्टीरियोलिथोग्राफी, एंड उसको पेटेंट करवाया 1986 में. Stereolithography system had become popular by the end of 1980s. Other similar technologies like FDM, SLS were some of the technologies which were used for designing or for creating a 3D model. FDM means the fused deposition modeling. It means metal को fuse करके, melt करके और एक मॉडल जनरेट करते हैं. SLS means selective laser sintering. It means with the help of laser हम किसी भी मटेरियल को बाइंड करके, पाउडर फॉर्म को बाइंड करके और एक 3D मॉडल डेवलप करते हैं. ये सारे पॉइंट्स हम आगे देखेंगे. करंट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, अभी के टाइम में कौन कौन सी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं. डिफरेंट 4 टेक्नोलॉजीज़ आर देयर ऑफ 3D प्रिंटिंग nowadays which is used. Now let us see one by one what are those technologies which are used nowadays in the 3D printing. When we move to that technology, let us understand कि ये 3D printing technology काम कैसे करता है. तो सबसे पहले उसका 3D CAD मॉडल डिज़ाइन किया जाता है. इसका CAD मॉडल टू 3D ऑब्जेक्ट CAD मॉडल डिज़ाइन किया जाता है. उसके बाद उसकी .stl फाइल क्रिएट की जाती है. जो 3D मॉडल हम किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं. नाउडेज मेनी सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल इन मार्केट. फॉर एग्जांपल सॉलिडवर्क्स, फ्यूजन 360, इन्वेंटर, माया और मेनी अदर सॉफ्टवेयर्स आर देयर विच आर यूज टू डिज़ाइन 3D CAD मॉडल. 3D CAD मॉडल में से हम उसको STL फाइल में कन्वर्ट करेंगे और STL फाइल में कन्वर्ट करने के बाद विल गो फॉर दी स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर. कोई किसी भी एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उस STL फाइल को 3D प्रिंटिंग के कॉम्पेटिबल बनाएंगे. एक सॉफ्टवेयर का नाम मैं बता दूं, क्यूरा नाम का जो सॉफ्टवेयर है अभी यूज़ हो रहा है. इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट और इन द इंटरनेट. आप उसको डाउनलोड करके 3D किसी भी मॉडल को, उस सॉफ्टवेयर को लेयर स्लाइसिंग एंड टूल पाथ जो है उसका आप जनरेट कर सकते हैं कि भाई कैसे 3D प्रिंटिंग मॉडल हमारा स्लाइस बाय स्लाइस, लेयर बाय लेयर जनरेट होगा. उसको हम 3D प्रिंटर में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद फाइनली हमें एक 3D ऑब्जेक्ट मिलता है. तो दिस इज़ द पाथ हाउ वी मूव फ्रॉम CAD मॉडल टू 3D ऑब्जेक्ट. तो सबसे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. सबसे पहले हम उसको 3D मॉडल में डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद उसको हम .stl फाइल में कन्वर्ट करेंगे क्यूरा सॉफ्टवेयर की हेल्प से, और किसी भी मेनी अदर सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल. आफ्टर दैट हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा टूल पाथ जो है कि कैसे कैसे हमारी जो प्रिंटिंग धीरे धीरे लेयर बाय लेयर डेवलप होगा, वो कैसे स्लाइस बाय स्लाइस लेयर होगा, वो हम चेक कर सकते हैं. आफ्टर दैट इट इज़ imbibed to the 3D printer and this 3D printer will develop a 3D object. So this is how CAD model to 3D object we move. Now different types of 3D printing
that is selective laser sintering, SLS technology, stereolithography, fused deposition modeling, it is also termed as FDM, laminated object manufacturing, that is LOM. So these are the different types of methods which are used nowadays for the different printing technologies. Now let us see one by one what are these different printing technology. The first one is SLS method, that is selective laser sintering system. ये मॉडल कैसे वर्क करता है, तो नीचे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, उस डायग्राम में ये एक लेज़र बीम है और यहाँ पर ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म में पाउडर जो भी मटेरियल का मॉडल हमें बनाना है उसको हम एक पाउडर फॉर्म में यहाँ पर रखेंगे। ये पूरा इनिशियली ये पूरा पाउडर फॉर्म रहता है और जैसे ये लेज़र इस पे इम्बाइब करता है, दिस लेज़र will fuse this particle of plastic or any metal and sintered, उनको बाइंड करेगा। जैसे ही वहाँ पे हीट डेवलप्ड होगी वो एरिया सॉलिडिफाइड होना शुरू होगा धीरे धीरे। तो एक पाउडर पार्टिकल जो है दूसरे पाउडर पार्टिकल के साथ मैच होके और सॉलिडिफिकेशन होना शुरू होगा। जैसे जैसे एक लेयर बनता है ये पिस्टन जो है धीरे धीरे नीचे जाता है और यहाँ से ये पिस्टन जो है धीरे धीरे ऊपर आता है, वो पाउडर को फीड करता रहता है वन बाय वन। रोलर की मदद से कुछ अमाउंट है जो पाउडर का इस पे ये लेवल जो है इसका मेंटेन रहता है। एक एनिमेशन द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड लेज़र टेक्नोलॉजी। जो लेज़र है इस पार्टिकल को फ्यूज़ करेगी, जैसे पार्टिकल फ्यूज़ होगा इट विल सॉलिडिफाइड एंड फॉर एवरी लेयर दिस पिस्टन विल मूव डाउन। सो धीरे धीरे हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ सॉलिड बनता जाएगा। हर एक लेयर पे ये पिस्टन नीचे जाएगा और हर एक लेयर पे ये पिस्टन ऊपर आएगा। रोलर की मदद से पाउडर का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। दिस रोलर विल रोल ऑन राइट साइड और ये यहाँ पे इस पाउडर को फिलअप कर देगा। Now I'll show you how this technology is working. You can see here ये एक पाउडर का फॉर्म है, आप कोटेड फॉर्म। जैसे जैसे यहाँ पे सॉलिड लेयर बनता जा रहा है धीरे धीरे पिस्टन भी नीचे आता जा रहा है और एक पाउडर की लेयर या मटेरियल जिसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है वो लेयर रोल करके इस पे फिलअप हो जाएगा। फिर जैसे लेज़र गिरती है इस पे ये पार्ट सॉलिड होता जाएगा और धीरे धीरे नीचे आते हमें फाइनल हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ SLS मेथड इज़ वर्किंग। द नेक्स्ट इज स्टीरियोलिथोग्राफी। Stereolithography is an additive manufacturing process using an vat of liquid ultraviolet curable photopolymers, resin and ultraviolet laser to build a part, a layer at a time. Now friends, I'll just again the laser technology is used here. इसमें क्या होता है कि लिक्विड रेजिन जो है इसमें फिलअप कर दिया जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है। ये आप ब्लू कलर का जो भी देख रहे हैं लेयर बाय लेयर। तो जैसे जैसे ये अपर लेयर एक लेयर लेज़र बीम की हेल्प से ये सॉलिडिफाइड होगा और धीरे धीरे ये पिस्टन नीचे जाता जाएगा और वैसे वैसे इस पे एक सॉलिड लेयर बनता जाएगा। अगेन दिस इज़ द लेज़र टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाई दिस मेथड इज़ डिफरेंट फ्रॉम SLS। तो वहाँ पर एक पाउडर फॉर्म था और यहाँ पे एक लिक्विड रेजिन रखा हुआ है। सो एक लिक्विड रेजिन को हम धीरे धीरे सॉलिडिफाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेज़र। आई विल वंस अगेन शो यू द एनिमेटेड फॉर्म ऑफ दिस। होप यू आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक 3D मॉडल लिक्विड रेजिन से बन रहा है। तो यहाँ पर एक ये लिक्विड रेजिन रखा हुआ है और उसमें से ये लेज़र जैसे जैसे ये लेज़र इस पर इम्बाइब होता है
ये पार्ट सॉलिडिफाइड होता है और धीरे 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 ये हमारा ऑब्जेक्ट बनता जाता है. सो दिस इज़ हाउ द स्टीरियोलिथोग्राफी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज़ वर्किंग. नो मटीरियल वेस्ट, नो रिमूविंग ऑफ द मटीरियल. जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा 3D प्रिंटिंग में. द नेक्स्ट वन इज़ फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग. ये कॉमनली और वन ऑफ द चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है कि जैसे मटेरियल एक मटेरियल यहाँ पे फ्यूज़ होता जाएगा. एक ये फीडर है. सो थ्रू दिस फीडर, दिस इज़ द नोज़ल, और यहाँ पे मटेरियल मेल्ट होके और इस नोज़ल से निकलता जाएगा. ये टेबल है, XYZ एक्सिस पे मूव होता जाएगा और जैसे जैसे पार्टिकल ये टेबल मूव होता जाएगा इसमें से लिक्विड फॉर्म मीन्स द मटेरियल विच इज़ फ्यूज्ड और मेल्ट हुआ है वो मटेरियल धीरे धीरे इस पर डिपॉजिट होगा. जैसे ही एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आएगा इट विल सॉलिडिफाइड and slowly this will develop a 3D model component. So here you can see this is the platform on which the model is created. Again, fused deposition modeling technology is a additive type of manufacturing technology. एक वायर रोल है, PLA मटीरियल या अदर एनी मेटल विच जिसका हमें मॉडल बनाना है. So the material will melt and spread on this layer by layer. XYZ axis will be given as a G code to the table and material will come into the atmosphere and it will solidified and we will get the 3D object. Again I will show you the working form of this, how this fused deposition modeling technology is working. Here you can see ये नोज़ल है, नोज़ल में से मटेरियल फीड हो रहा है, मेल्टेड मटेरियल फीड हो रहा है और जैसे जैसे ये XYZ एक्सिस पे नोज़ल मूव हो रही है हमें एक 3D मॉडल जनरेट होके मिल रहा है. दिस इज़ ए फ्यूज़न, यू कैन से द एडिटिव टाइप ऑफ मटेरियल बीइंग added. Ultimately the 3D printing technology is a technology where additive manufacturing, additive material is model is generated by adding the material. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे नोज़ल में से एक मटेरियल निकल रहा है और एक 3D मॉडल हमारा खड़ा हो रहा है. So this is FDM technology which is used. The next one is laminated object manufacturing. This is also one of the interesting technology friend. ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है. You can say laminated object manufacturing is a rapid prototype system developed by the Helix in its layer of adhesive coated paper. Plastic or metal laminates are successively glued together and cut to the shape with a knife or laser cutter. So you can see here friends, जैसे ही ये एक मेटल रोलर है और यहाँ से मेटल रोलर एक तरफ से सप्लाई होता रहता है और एक तरफ वाइंड होता रहता है. जैसे ही ये मेटल यहाँ पे आएगा द हॉट रोलर विल increase the temperature of this melted plate. As soon as this plate come in this contact, because of the laser action, मेटल जो भी कट हो जाएगा, कट होने के बाद ये लेयर पे फ्यूज़ हो जाएगा. सपोज़ कि फर्स्ट लेयर की बात करें तो जैसे ही यहाँ पे ये प्लेट आएगा लेज़र बीम की हेल्प से फर्स्ट लेयर कट होके इस प्लेटफॉर्म पे रहेगा. उसके बाद यहाँ से फॉइल सप्लाई होगी, फीडअप होगा, न्यू मेटल यहाँ पे आएगा और जैसे सेकेंड मेटल आता है लेज़र विल कम इनटू द एक्शन. लेज़र सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो भी हमारा 3D मॉडल डिज़ाइन किया है कोडिंग के हिसाब से इस मेटल को कट करेगी. कट करने के बाद ये यहीं पे फ्यूज़ हो जाएगा. तो स्लोली 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 लेयर बाय लेयर हमें यहाँ पर ये 3D प्रोडक्ट बनता जाएगा. लेयर बाय लेयर ये जो पिस्टन है ये भी नीचे जाता जाएगा.
सो फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी कि ये टेक्नोलॉजी लेमिनेट्स ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि एक मेटल शीट या पेपर का लेमिनेट इस पे पूरा आता है और उस लेमिनेट में से लेज़र के थ्रू इसमें से शेप कट होता है और वो शेप इस पे चिपक जाता है बिकॉज ऑफ द हीट एंड फ्यूज़न हीटिंग। सो लेयर बाय लेयर ये भी एक 3D मॉडल डिज़ाइन करता है। एक एनिमेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे मेटल शीट है, आप देख सकते हैं, तो लेज़र की हेल्प से ये इस पे मेटल को कट करके और इस पे ये बन रहा है। एज सुन एज इतना प्रोसेस हो जाने के बाद ये मेटल जो शीट है वो शीट रोल ऑन होके आगे चली जाएगी और उस पर दूसरी शीट का लेयर आ जाएगा। तो सिमिलरली सेकेंड उसके प्रोग्रामिंग के हिसाब से दूसरा लेयर उस पर बनाएगी, फिर ये मेटल रोलर की मदद से शीट शिफ्ट हो जाएगी और उसके ऊपर तीसरा लेयर बनाएगी, फिर ये शिफ्ट हो जाएगी, फिर चौथा लेयर बनाएगी। ऐसे स्लोली इस पर लेयर बाय लेयर डेवलप होकर एक 3D मॉडल हमें इस पर मिलेगा। सो दिस इज़ फर्स्ट लेयर ऑफ वन शीट, सेकेंड लेयर ऑफ शीट, सेकेंड शीट, थर्ड शीट, ऐसे शीट विद शीट, शीट बाय शीट लेयर डेवलप होके और एक 3D मॉडल हमें यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज टर्म्ड एज laminated. Now, what are the applications of 3D printing? Friends, I would like to tell you that 3D printing टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में एक ऐसा वरदान है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, या मेडिकल साइंस के लिए कहो, या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए कहो, या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए कहो, किसी भी इंडस्ट्री के लिए कहो, ये एक वरदान है। उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें एक मेडिकल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में इस टेक्नोलॉजी से हुआ है। सो हम यहाँ देखेंगे वन बाय वन कि कौन सी किस किस फील्ड में इसका एप्लीकेशंस पॉसिबल है। द फर्स्ट यू कैन सी द ऑटोमोटिव मॉडल्स। हमें अगर कोई भी मैकेनिकल या ऑटोमोटिव या इलेक्ट्रिकल मॉडल या सिविल का कोई भी हमें मॉडल बनाना है तो हम इजीली इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से हम बना सकते हैं। सिर्फ हमें किसी भी मॉडल को 3D ऑब्जेक्ट में उसको डिज़ाइन करना है 3D सॉफ्टवेयर में और उसको प्रिंट करना है। हम अलग अलग मॉडल्स को प्रिंट करके उसको असेंबल भी कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर हमें मैं सिविल की बात करूं तो अगर मुझे कोई भी स्कीम या कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको मैं 3D प्रिंटिंग में प्रिंट करके और देख सकता हूँ कि कैसे वो दिखता है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस में अगर हमारा लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, उसमें वेराइटीज़ ऑफ शेप्स ऑफ माउस आर देयर। अगर वो हम देखते हैं तो हम उसको डिज़ाइन करके और प्रिंट कर सकते हैं। सो इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल द फील्ड्स। अगर हमें किसी चीज़ का पैटर्न बनाना है कास्टिंग के लिए तो हम उसको इजीली मोल्ड करके और उसका पैटर्न क्रिएट करके और मल्टी प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग के लिए रख सकते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने दिखाया है कि 3D प्रिंटिंग से एक फिंगर रिंग है। फिंगर रिंग कैसी दिखती है और उसके बाद हम उसको गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनियम में कास्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग टेक्नोलॉजी दैट हाउ आवर प्रोडक्ट विल यूज। अगर हम एक बार इस मॉडल को बना लेते हैं तो इससे मल्टी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और ये इतना कॉस्टली भी नहीं है कि इट्स वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी चीप। मेडिकल इम्प्लांट बाय 3D प्रिंटिंग। आप मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूसेज इसका होने लगा है। जैसे हमारे बोन्स हैं या हमारे कोई भी बॉडी का कोई भी इंटरनल पार्ट्स अगर उस शेप के हिसाब से अवेलेबल नहीं है
तो हम उस कंपोनेंट को बायोमेडिकल मटेरियल से प्रिंट करके और उसको वहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक हमारा फोरहेड है और यहाँ पे तो एक बायो मेडिकल मटेरियल है और उसके मटेरियल को सेम उसी शेप में हमने प्रिंट करके और उसको यहाँ फिट कर दिया है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अमेजिंग थिंग which is done by the 3D printing technology. So one more is, you can see here, 3D printed jaw. Normally you can easily print the 3D printed jaw and you can place, so that nowadays the dentography or dentists are using this technology to get the teeth or the jaw as per the structure of the human being, particular human being, because ये स्ट्रक्चर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, वेरी होता है, तो उसके हिसाब से हम उसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। What are the other applications of the 3D printing technology? Auto parts, for example, part of Formula 1 car engines are made by direct laser sintering of the material. तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कितनी यूज़फुल है अभी के इंडस्ट्री में। फार्मूला 1 कार इंजन का डायरेक्टली एलएस लेज़र सिंटरिंग एसएलएस मेथड से हम डायरेक्ट उसको प्रिंट करते हैं। एयरक्राफ्ट पार्ट्स F-18 ट्यूब ऑफ द कंट्रोल सिस्टम एनवायरनमेंट। सो F-18 का जो एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम का जो ट्यूब है वो ट्यूब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। उसके अलावा इंडिविजुअल ऑर्थोडोंटिक्स, द कंपनी ऑफ अलाइन टेक्नोलॉजी uses 3D printing technology to generate accurate individual dental branches for hundreds of thousands of patients worldwide by stereolithography from 3D scan of the mouth। एक माउथ को हम 3D स्कैन सिस्टम से स्कैनिंग करके और स्टीरियोलिथोग्राफी मेथड से हम कोई भी स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग का आइदर जॉ है या कोई भी बोन है, कोई भी वो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। पॉलीमर इज़ यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेपल्स। सो दिस आर द अदर एप्लीकेशंस विच आर यूज्ड इन द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हियरिंग डिवाइसेस, जो लोग कान से कम सुन सकते हैं उनके कान में कान की शेप, इंटरनल पोजीशन, इंटरनल कैविटी जो है उसके हिसाब से जो डिवाइस को डिज़ाइन कर सकते हैं जो इजीली अंदर फिट हो सकता है विदाउट इरिटेटिंग देम। सो मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी सीमेंस बेस्ड ऑन 3D स्कैन ऑफ द ईयर कैनाल। जो कान की जो इनर कैविटी है या कैनाल है उसको स्कैन करके सेम उसी शेप से हम हियरिंग डिवाइस बना सकते हैं जो कान में इजीली फिट हो सकता है, सो दैट द डिवाइस इज़ आइडियली शूटेड टू द यूज़र। सो ये सारे अदर एप्लीकेशंस हैं जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज़ होते हैं। व्हाट विल बी इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है? For many products, the standard conveyors can be greatly reduced or completely replaced by the 3D printer, because the end product, for example, a car, will not be collected from hundreds or thousands of individual parts, but will be produced in one process। मतलब अगर अभी मैं कार की बात करूँ तो कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट अलग अलग बायर से परचेस करने पड़ते हैं और उसको असेंबल करना पड़ता है। पर ऐसा पॉसिबल है कि एक कार को हम सिंगल पीस में 3D प्रिंटिंग में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है कि एक कार को हम सिंगल पीस में पूरा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इसी तरह कई सारे ऐसे ऑटोमोबाइल्स और अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ या कंप्यूटर की बात करूँ तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसका इंटायर जो आउटर केसिन है वो सिंगल पीस में
डिज़ाइन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन बाय द it is a part of research that material for the LED screen, for the frame and for the keypad should be taken into consideration. लेकिन ये एक फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है कि हर एक कंपोनेंट एक सिंगल पीस में मैन्युफैक्चर हो सकता है. So finally we conclude that what is this 3D printing technology? It is a relatively new technology. ये एक बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में बहुत ही एक वी कैन से इट विल बी ब्लेसिंग टू द ह्यूमन, टू द मैनकाइंड. नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडस्ट्री. इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन या वो नहीं है. सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल एंड कॉस्ट. प्रोडक्ट की जो साइकिल है, टाइम साइकिल, वो भी रिड्यूस होती है. हम प्रोडक्ट को बहुत ही ईजिली और क्विक बना सकते हैं और कॉस्ट भी उसका लो हो सकता है. फुल इफेक्ट ऑन बिजनेस एंड सोसाइटी स्टिल नॉट नोन. इट मीन्स जो भी इसकी अभी ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे इसका जैसे जैसे इम्प्लीमेंट बढ़ेगा ऐसे ही उसका इफ़ेक्ट सोसाइटी और बिज़नेस पे हमें देखने को मिलेगा. यस, इट इज़ अ रेजिस्टेंस टू चेंज टेक्नोलॉजी. जैसे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ इसको जल्दी से कंसिडरेशन में न भी ले, लेकिन एक एडवांटेज ये है कि हम पैसा और टाइम दोनों बचा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके. सो दिस आर द फाइनल कंक्लूजन्स of the entire presentation, or you can say of the entire 3D printing technology. So thank you friends for watching this video. Thank you very much.